हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन के लिए क्या खास है आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं आज के दिन के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। सुबह का संदेश आपको पसंद आ भी रहा है और जो भी लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखते हैं मेरा वीडियो। मुझे बहुत पसंद आता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है और आप देखना भी चाहते हैं कि संदेश काफ़ी समय तक मेरे चैनल पर रहे। पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इसको बहुत समय तक कंटिन्यू रख पाऊँ। उम्मीद तो यही है, आप लोगों के साथ रहेगा तो ऐसा ज़रूर होगा। तो उन लोगों का शुक्रिया जो सुबह का संदेश देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, अपना समय देते हैं और कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जाते हैं। और उम्मीद तो यही है कि आप उसे फॉलो भी करते होंगे, क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाएंगे। सुबह का संदेश का बस एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा ये संदेश बनाना व्यर्थ है, फिर इसका कोई भी फल नहीं है। क्योंकि सुबह का संदेश बस और बस आपके लिए है और ये आपके लिए गाइडेंस है। इसको एक गाइडेंस की तरह से लीजिएगा। इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में खुशी महसूस करेंगे और एक चिंता मुक्त जीवन जो हम कहते हैं ना, वो रहेंगे आप हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों को अपने और आकर्षित कर पाएंगे। अपने साथ अपने घर वालों को भी आप एक अच्छा पॉजिटिव कहते हैं ना एनर्जी दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि आज का क्या संदेश है। ओम साई राम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो ठीक है, ये चीज़ समझिए और समझिए कि क्यों आई है ये चीज़। आप बहुत सारी वादे कर लेते हैं अपने आप से लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। आप बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अपने काम को आप कर नहीं पाते हैं। यहाँ दृढ़ बनना है अपने आप में। अपने आप को इतनी खुशी दीजिए कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ को आप कर पाएँ। अपने लिए भी कुछ कीजिए। अगर आप अपनी डिसीजन को दूसरों के हिसाब से लेके चलते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है दूसरों की केयर कीजिए, किसी को कोई नुकसान ना हो आपसे, किसी को दुख ना हो आपसे, इतनी पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन अपने जीवन को सफल बनाना ये किसका कर्तव्य है? ये केवल आपका कर्तव्य है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं कि ये काम आपको करना है तो बिल्कुल उस काम को कीजिए। ये नहीं है कि 4 दिन आपने उस काम पे वक्त दिया फिर आप बिज़ी हो गए किसी और काम में। तो दृढ़ बनना है, अच्छा काम करते हैं, लोगों का सहयोग देते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, घर परिवार वालों की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आप अपने फैसले पे रहें। अगर अपनी लाइफ के बारे में आपने कुछ सोचा है कि ये काम करना है तो करें उस काम को। ये नहीं है कि 4 दिन बाद आप उस काम को छोड़ दें। ठीक है, आपको अपने आप से भी तो वफादार होना चाहिए ना। दैविक समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि कोई कार्य आप करते हैं, 4 दिन करते हैं, आपका मन लगता है, उसमें सफल नहीं हो पाते तो आप उसको छोड़ देते हैं। 4 दिन का मतलब केवल 4 दिन का मतलब नहीं है कि आज कर लिया, कल कर लिया, परसों नरसों कर लिया, ऐसा नहीं है। 4 दिन का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई काम आप कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल भी चलिए कुछ लोगों के लिए हो गया, फिर आप कहें अब मुझे इस काम को नहीं करना। ऐसा नहीं है। जब तक आप उस काम में सफलता ना प्राप्त कर लें उस काम को आप कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आप करना चाहते हैं। आपने डिसीजन लिया था कि आपको ये काम करना है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस काम को आप करें और आपको सफलता ना मिले, क्योंकि ऐसा कोई काम है ही नहीं इस धरती पे कि ऐसा तो कोई काम आप कर नहीं रहे हैं जो किसी ने किया नहीं है। ठीक है, कोई काम किसी ने किया होगा, सफल हुआ होगा, तभी आपको वो काम आकर्षित कर रहा है, तभी वो काम आप कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ काम है नहीं। ठीक है, बड़े बड़े आविष्कार होते हैं तो उससे पहले कुछ एक लक्ष्य होता है ना उनका कि ये काम मुझे करना है और मुझे उससे ये फल मिलेगा। आखिर उन्होंने उस काम को किया है तभी तो आज सब कुछ है धरती पे। क्या नहीं है? लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब कुछ उदाहरण है कि इंसान ने मेहनत की और जब तक उस मेहनत में फल उनको नहीं मिल गया ना, रिजल्ट नहीं मिल गया ना, तब तक उस काम में लगे रहे। तो ये कार्ड आपके लिए है जो बता रहा है कि आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। प्रयास आप करते रहिए, मेहनत आप करते रहिए, लेकिन सही समय पे। ठीक है, उसका वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत ही जगत में अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति अपने अस्तित्व, अपने आत्मिक उद्देश्य। देखिए ये कार्ड का जो संदेश जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हजारों काम आपके पास हों, लोगों के लिए
वक्त है अपने लिए, आप वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा वक्त आप दें। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए, ठीक है। आप जो हैं आप हैं, वो किसी और से अपनी तुलना करके अपने मान को मत कम कीजिए, अपने आप को घटाइए नहीं कि आपसे ऊपर कोई हो, आपसे नीचे कोई नहीं, सब बराबर हैं, सब सामान्य हैं। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, जैसा आपने किया वैसा किसी ने नहीं किया, ठीक है। सब यहाँ पे अलग अलग हैं, कोई एक के जैसा नहीं है, सबके जो फिंगरप्रिंट है वो सब अलग है। तो समझ जाइएगा ना कि सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है ना कि सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो ये काम तो आपको करना ही करना है, बहुत ही पॉजिटिव काम है ये, जो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाएगा। यानी प्राणायाम, योगा, ठीक है, जो आपके अंदर एक हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, परेशानी है, कभी खुश कभी गम, ये वाला जो एक फीलिंग होती है जिसमें जो ऊर्जा होती है कंट्रोल में नहीं होती, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो एक सामान्य तरीके से होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा आपकी बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। बुरा भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से। आप क्यों परेशान हो रहे हैं फिर, ठीक है। हमारे जो बड़े हैं, जब जैसे हम लोग बच्चे थे जब, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे, हमें बस अपने खिलौनों से प्यार होता था, हमें अब खेलने कूदने से प्यार होता था, क्योंकि हम जानते थे कि हमसे बड़े हमारे माता पिता हैं। उसी तरीके से इस धरती पे हमसे बड़े हमारे परमात्मा हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। आपको जितना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखिए कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, आपको क्या करना है, आपको किस लिए धरती पे भेजा गया, आपका उद्देश्य क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है होने दीजिए, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। आपको इतना चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। जो चीज़ें आपके हाथ में थी वो तो आप करते हैं, नहीं हैं आपके हाथ में तो सोच के आपको क्या मिल जाएगा। आपसे बड़ा भी सोचने वाला है कोई, ठीक है। ये सब बात को ध्यान दीजिएगा, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं शायद, इसीलिए आप बहुत परेशान रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।